Hello, my dear viewers. Welcome to Global V Plus U. Today, video is for the kids from class first to fourth or fifth. So, there is a problem of statement sums which faces every child, and वो हमेशा बचता है कि statement sums मुझे ना करने पड़े because he cannot understand how to solve it, how to write it. तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे स्टेटमेंट सम को रीड करते हैं और कैसे स्टेटमेंट सम्स को हम लिखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे। राम बोट और टी शर्ट कोस्ट ₹550। तो सबसे पहले आपको सारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, आपको फर्स्ट ही लाइन पढ़नी है। सबसे पहले आपको कोस्ट का मतलब पता होना चाहिए। कोस्ट मतलब वो कितने रुपए का है। बोट का मतलब पता होना चाहिए। बोट का मतलब क्या होता है? बोट का मतलब होता है हमने कोई चीज खरीदी है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स हैं अगर आपको पता होंगे तो आप इजिली स्टेटमेंट को बना लेंगे। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स होते हैं वो आपको लिखने होते हैं इक्वल टू के लेफ्ट में। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ राम बॉट अ टी शर्ट, फिर मैं लगा रही हूँ इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? जो डिजिट होगी वो हम इज इक्वल टू में डालेंगे। हमेशा ध्यान रखना है जो नंबर होता है, मैथ्स के नंबर्स होते हैं, उनको हम हमेशा राइट में लिखते हैं इक्वल टू के। तो राम बॉट अ टी शर्ट ई इक्वल टू के लेफ्ट में लिखा है और जो नंबर लिखा है वो राइट में लिखा है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बॉट अ स्टेशनरी बॉक्स कोस्ट ₹170। अब कह रहे हैं कि उसने एक स्टेशनरी बॉक्स को खरीदा है। कॉस्ट का मतलब खरीदा है, कितने रुपए में? ₹170 में। तो हम फिर से स्टेटमेंट को लिख रहे हैं राम बोट अ, ये तो सेम है। टी शर्ट की जगह आप क्या लिख देंगे? स्टेशनरी बॉक्स। कॉस्ट कितने रुपीज का है? 170। वो हम इक्वल टू के किस में लिखने वाले हैं? राइट में लिखने वाले हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट लाइन को रीड करेंगे। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम। तो टोटल का मतलब क्या है? टोटल का मतलब होता है हमें सम बताना है, कितना कॉस्ट लगा हमारा दोनों चीजों को खरीदने में। तो जब हम टोटल निकालना होता है हमेशा ध्यान रखेंगे हम क्या करेंगे? प्लस करके दिखाएंगे। तो पहले वर्ड्स में स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम। अब देखेंगे स्टेटमेंट में मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बनाया है, जो क्वेश्चन में दिया बस उसी को लिखा है। कई बच्चे लिखते हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, तो व्हाट नहीं लिखना है, व्हाट क्वेश्चन है। ओके, वट नहीं लिखते हैं, वट क्वेश्चन में आता है। आंसर दे देते हुए हम वट या हाउ मैनी को कट कर देते हैं। तो हम इनको प्लस करके दिखा रहे हैं अब 550 और 170 को। तो ये तो आपको आता है करना। मेनली प्रॉब्लम कहाँ है? स्टेटमेंट में। उसके बाद जैसे मैंने बॉक्स बनाया, जो आंसर आपका है वो आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे। इट्स वेरी लुक ग्रेट अफेक्ट। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ने वाले हम। रिया हैज 52 कैंडीज। रिया के पास कितनी कैंडीज हैं? 52 कैंडीज हैं इन हर बैग। पहली स्टेटमेंट को पढ़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो रिया के पास कितनी कैंडीज है? 52। तो राइट डाउन रिया हैज 52 नहीं लिखेंगे, रिया हैज कैंडीज इन हर बैग। फिर हम लगाएंगे इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद डिजिट लिखने वाले हैं। डिजिट कितने कितनी कैंडीज है? 52। तो 52 लिखेंगे हम कहाँ पे? राइट में। 52 कैंडीज लिखते हैं हमने। उसके बाद पढ़ रहे हैं शी डिस्ट्रीब्यूट 31 कैंडीज टू देयर क्लासमेट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? बांट दी उसने। जो 31 कैंडीज थी वो अपनी क्लासमेट्स में उसने बांट दी है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? शी डिस्ट्रीब्यूट्स कैंडी इज इक्वल टू देयर क्लासमेट्स। लिखने की नीड नहीं है आपको, आप छोटी छोटी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको डिजिट को कहाँ लिखना है? राइट में। इस बात को बस आपको ध्यान में रखना है और आपकी स्टेटमेंट आपके लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं हाउ मेनी कैंडीज लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है बेटा? लेफ्ट का मतलब होता है बच गया। अब आपके पास कितना बच गया? मान लो आपके पास 52 कैंडी है, 31 कैंडीज आपने दे दी, तो कितना बच गया? उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐड थोड़ी करेंगे, ऐड करने से तो प्लस हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएंगे। अब हम पास कम हुई है, कम के लिए हमेशा क्या करेंगे? मतलब कितनी बच गई। बच गई का मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैंडीज लेफ्ट विद रिया। तो जो उसने बोला हाउ मेनी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट में। हाउ मेनी को छोड़ के जो क्वेश्चन वर्ड वो कह रहा है वो नहीं लिखेंगे। कैंडीज लेफ्ट रिमेन, तो हम क्या करके दिखाएंगे? उसको माइनस करके दिखा देंगे। हमारे पास बॉक्स में आंसर आ जाएगा 21 कैंडीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें। राम मंथली सैलरी इज 55,000 रुपीज। सैलरी का मतलब क्या होता है? अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं और वहां पे हम पैसा कमा रहे हैं, तो जॉब करने के बाद हमें जो मिलता है, पैसा मिलता है, वो सैलरी होता है। मंथली का मतलब क्या है? 1 मंथ में जो हमें मिलता है। तो ये 1 मंथ का सैलरी है। मंथली बोला तो 1 मंथ का आपको पता होना चाहिए। राम मंथली सैलरी लिखेंगे इज इक्वल टू, इज नहीं लगाएंगे, इज की जगह क्या लगाएंगे? इज इक्वल टू कितना? 55,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ द ईयर ऑफ द राम। ईयर की सैलरी पूछ रहा है। ईयर मतलब जब तक एक बच्चे को ये नहीं पता होगा कि ईयर में कितने मंथ होते हैं, तब तक वो इस क्वेश्चन को नहीं फाइंड कर सकता। तो आपको पता होना चाहिए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 12 मंथ्स। अब आपको एक चीज की और तरफ ध्यान देना है कि अगर हमें क्वेश्चन में 1 मंथ का आंसर दिया है, 1 मंथ का उसने दिया इतने थाउजेंड है,
और वो 12 मंथ का हमसे पूछ रहा है, मतलब कि वो ज्यादा का पूछ रहा है, कम का देके और वो हमें ज्यादा का पूछता है, तो हम हमेशा में क्या करेंगे, हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, अगर 1 के लिए दिया है और ज्यादा के लिए निकालना है तो हम हमेशा क्या करने वाले हैं, हम हमेशा मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो राम 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, हम दोनों चीजें लिख के दिखाएंगे ताकि टीचर को बता पाए कि हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो हम यहाँ पे उसको क्या करके दिखाएंगे, मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, मान लो आप ऊपर 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट में कोई जीरोस आ गई लास्ट में, और नीचे भी जिससे मल्टीप्लाई करें उधर भी जीरोस आ गई, तो उन जीरोस को हम छोड़ देंगे, एक बार के लिए स्किप कर देंगे, इजी कैलकुलेशन के लिए, इजी मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो हम सिर्फ 55 और 12 को क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, मेनली हमने सीखना है कि स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो आप फटाफट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया 660। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 660 लिखेंगे, और जितनी जीरोस आपने छोड़ी थी उतनी जीरोस को आप लास्ट में राइट डाउन कर देंगे, तो ये आपके पास इजी आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप बहुत बड़ी मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे और आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको सीखना है कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में जीरोस हैं और तो हमें वो जीरोस लास्ट में ही काउंट करके लिख देनी है। तो हमारे पास टोटल सैलरी कितनी आ गई, 6,60,000 इन 1 ईयर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आता है तो। फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन है 35 चिप्स पैकेट। रमन के पास कितने चिप्स पैकेट है, रमन के पास 35 चिप्स पैकेट है, तो हम लिखेंगे रमन हैज चिप्स पैकेट। 35 नहीं लिखेंगे लेफ्ट में, ध्यान रखेंगे, रमन हैज चिप्स पैकेट इज इक्वल टू में डिजिट डालेंगे, कितनी चिप्स पैकेट है, 35। ही डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू 7 फ्रेंड्स, तो वो कितने फ्रेंड्स में बांट रहा है, 7 फ्रेंड्स में। वो ये नहीं कह रहा इतने चिप्स दे दिए, वो कह रहा है चिप्स दिए हैं कुछ लेकिन 7 फ्रेंड्स को दिए हैं, तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिया है इसमें, नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूट 7। वो कह रहा है हाउ मेनी पैकेट ईच फ्रेंड गेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच, बच्चों को ईच का मीनिंग नहीं पता, ईच का मीनिंग होता है बेटा एक। वो कह रहा है जो 7 फ्रेंड्स है उसमें से हर एक को कितना मिला, तो मतलब 7 फ्रेंड को पता है कि कितने चिप्स पैकेट मिले 35, लेकिन एक फ्रेंड को कितना मिल पाए ये नहीं पता हमें। तो हमेशा अगर ज्यादा का दिया हो और अब हमें कम का निकालना है तो कम के लिए हमेशा क्या होगा, डिवाइड। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई से डिफरेंट अपोजिट कंसेप्ट होता है डिवाइड का। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ज्यादा का पूछा हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड करना हो तो 1 का पूछता है, वो 1 का पूछता है तो हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड के केस में क्या होता है, ज्यादा का दिया होता है और कम का पूछता है, तो हम क्या करेंगे, ईच फ्रेंड गेट, ईच फ्रेंड गेट स्टेटमेंट से ही हमें जो क्वेश्चन दिया उसी से स्टेटमेंट उठानी है। तो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, या देखेंगे 7 की टेबल में 35 कितने नंबर पे आता है, तो आंसर इज 5। तो हर एक फ्रेंड को कितने पैकेट्स मिल गए बेटा, 5। तो ये कंसेप्ट होता है आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा का पूछा हो तो मल्टीप्लाई, और कम का पूछा हो तो मतलब कम का या एक का पूछा हो तो हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। तो आपको बस स्टेटमेंट में एक ही चीज ढूंढनी होती है कि ज्यादा का पूछा है या कम का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप मैथ्स की और वीडियोस को देखना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए ग्लोबल मैथ्स एजुकेशन विद शालिनी गिरधर। थैंक यू सो मच।